जिसको नहीं आ रहा समझ में जैसे कि कैसे लिखना है जब खुद लिखोगे तो ये वीडियो देख लेना, ठीक है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। ओम पिसाल बेटा, आवाज आ रही है आपको? आ रही है क्या? यस सर। ओम पिसाल बेटा, बताइए जरा एक क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, बताइए। टू एडजेक्टिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव सर दिख रहा नहीं। हाँ, टू एडजेक्टिव एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव अ इक्वल मेजर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। बिल्कुल, देखो आपको ये क्या कह रहा है, ठीक है। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये कह रहा है, अच्छी आपने बहुत बढ़िया बताया। एडजेसेंट एंगल्स मतलब अगल बगल वाले की आमने सामने वाले? अगल बगल वाले ना, है ना, अगल बगल वाले एंगल्स जो होते हैं, ठीक है। जैसे ए के बगल में डी भी है, ए के बगल में डी भी है और ए के बगल में बी भी है, बी फॉर बॉल, ठीक है। तो ये देखो इसके एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। जिसको डाउट होता है तो ऐसे याद रख लें, ठीक है, एडजेसेंट। तो देखिए कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल इन मेजर है। तो हम मान लेते हैं एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। लेट आप लिखोगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सबको ये दिखाई दे रहा है, ये इंक दिखाई दे रही है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, गिवन है ये, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन। हमें सारे एंगल्स पता लगाने हैं, सारे एंगल्स पता लगाने हैं, आपको पता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री, वेरी गुड। आपको बेटा ये लिखना पड़ेगा, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी ना तो पेपर में आपके सारे नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल सारे सप्लीमेंट्री होती हैं। तो आपको क्या पता लगा, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा ना। 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री होता है, ओके। अच्छा 180 डिग्री, चलिए। अच्छा मगर आपको ये भी पता है एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल है ना। तो इसका मतलब आप एंगल ए की जगह एंगल बी भी लिख सकते हो, है ना। तो एंगल बी प्लस एंगल बी, ये देखो आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई, लिखोगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। हमने एंगल ए की जगह एंगल बी लिख दिया, ठीक है। यहां पे देखिए दोनों लाइक टर्म्स है ना, ये लाइक टर्म्स है, सेम टर्म्स हैं, तो इनके आगे ला जाएगा 2, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ये 2 इसको कैंसिल कर देगा और 180 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा बच्चों, बताओ? 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री है तो एंगल ए कितना होगा? 90 डिग्री। अरे वाह, ये तो 90 डिग्री आ गया, चलो भाई। अच्छा ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल ए और एंगल भी 90 डिग्री आ गया। अच्छा एंगल सी क्या आएगा? साद तंबोली बताओ, साद 90 डिग्री चाहिए। 90 डिग्री आएगा क्योंकि यस सर 90। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अच्छा इसके तो भाई सारे के सारे एंगल 90 डिग्री आ गए,
तो ये कौन सी शेप बन गई, किसी को पता है? ये रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सबको दिखाई दे रहा है? ज्यादा ही बड़ा हो गया। अच्छा, तो क्या कह रहा है? एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आपको x, y और z पता लगाने हैं। ठीक है, आपका एम क्या है इस वाले क्वेश्चन में? टू फाइंड, ठीक है, x, y एंड z। चलो भाई पता लगाते हैं। तो बच्चों आप देखो इधर, आपको ये शेप मैं थोड़ी बड़ी करके दिखाता हूं। अच्छा, ये शेप दिखाई दे रही है आपको? अब एंगल ई हमें कितना कितना दिया हुआ है बच्चों? एंगल ई हमें कितना दिया हुआ है? एंगल ई हमें कितना दिया हुआ है बच्चों? एंगल ई, ये एंगल ई कितना दिया हुआ है हमें? क्लास क्लास खत्म हो गई, कनेक्शन वॉज लॉस्ट। चलो ये रिलोड। सर ने देखा तो सर आले का? ओम शिव नाही रे, नाही आले. आ गए। तीस पर्सेंट ओम मध्ये अटक मारलात का? सर आले। सर नहीं, नीचे नीचे देख। सर आ गए. ओके. सर आवाज नहीं आ रही. हाँ बेटा, अभी आपकी आवाज आएगी, रुक सर जाओ। आवाज नहीं आ रही. स्क्रीन दिखाई दे रही है अब आपको? अभी दिखाई दे रही है। दिखाई दे। तो बच्चों एंगल ई हमें कितना दिया हुआ है बताइए आप? एंगल ई कितना दिया हुआ है? सर नहीं दिख रही. सर नहीं दिख रही स्क्रीन. नहीं दिख रही। नहीं दिख रही सर। अभी दिख रही है क्या? यस सर अभी दिख रही है. सर दिख. बेटा आप लोग अपने ना माइक बंद कर लो, एक ही बच्चा अभी फिलहाल माइक ओपन रखो, ठीक है? अभी सिर्फ तनिष्क टाटी अपना माइक ना अनम्यूट रखेगा, ठीक है? सिर्फ तनिष्क टाटी बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? तनिष्क आवाज आ रही है आपको? यस सर। तनिष्क आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलो यस सर.
हाँ। Yes, बेटा sir. एंगल ई हमें कितना दिया हुआ है तनिष्क? हाँ, Angle E. एक्स दिया हुआ X. है। अगर एंगल ई एक्स दिया हुआ है तो एंगल ओ क्या होगा बताओ? उस पैरेलल. पैरेलल होगा एंगल ई। अच्छा, Yes, sir. कैसे होता है एंगल पैरेलल? कैसे होता है? साइड तो सुनी थी मैंने, एंगल कब से पैरेलल होने लग गए? तेरा opposite side बेटा ये parallel साइड होगा. थोड़ी है, ये तो एंगल है ना। हाँ, Yes, तो sir. दोनों opposite angle पैरेलल होते हैं parallel बेटा। सो रहे थे क्या इतनी देर से पढ़ा रहा था तो मैं? ये एंगल एक्स है और ये इक्वल होंगे, ये साइड नहीं है। ये क्या है? ये एंगल है ये, ठीक है, साइड नहीं है, ये एंगल है। एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे मेजर में। अच्छा, ये x हो गया। अच्छा, आप तनिष्क ये बताओ, एंगल x और एंगल 70 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आता है हमेशा? 180 डिग्री क्यों आएगा बताओ? प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है? प्रॉपर्टी का नाम बता दो बेटा। Linear pair. माइक बंद करो तनिष्क। हाँ, माइक बंद करो तनिष्क। बेटा लीनियर पेयर वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, ठीक है। तो दीज टू एंगल्स आर, ठीक है, एंगल्स आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उनमें उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है, ठीक है। अच्छा, अब एंगल एक्स जो है, एंगल एक्स इक्वल्स टू, इसको हम 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं। तो 180 माइनस 70 कितना होता है बताइए? 110 डिग्री. अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। तो एंगल x, यहां से मैं x हटा दूंगा, इसकी वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। ये 110 डिग्री हो गया, ये भी 110 डिग्री हो गया। एंगल x इक्वल टू हो गया, दैट मीन्स एंगल ई भी 110 डिग्री हो गया। अच्छा, किसी को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी याद है? क्लास 7th में से याद है? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल T है, ये पैरेलल लाइन L और M है। तो हम कहते थे, देखिए ये दोनों एंगल्स जो हैं, हम कहते थे ये देखिए ये वाला एंगल जो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, हम कहते थे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना, कहते थे हम। ये प्रॉपर्टी होती थी अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ, ठीक है, एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं जब L M के पैरेलल होता है। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ते थे हम। तो वही सेम चीज देखो हम यहां पे भी यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आप सबको पता है एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ईपी जो होगा पैरेलल होगा HO के, ईपी पैरेलल होगा HO के, ठीक है। और HP जो है, HP जो है ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है ना, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही बच्चों? देखिए सिंस आप लिखोगे, सिंस EP is parallel to HO and HP is acting as a transversal, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला देखिए एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का, क्या लिख सकते हैं इस वाले एंगल को आप?
ये देखो Z हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है, जीब्रा होता है ना, 40 डिग्री। ये वाला एंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी Z दिया हुआ है तो ये भी Z हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल EPH is equal to angle OHP, alternate interior angles, ठीक है। तो एंगल EPH आया Z। अच्छा आप ये देखो, ये EHP कौन सी शेप बन रही है? EHP एक ट्रायंगल बन रहा है। अरे रे, तो ट्रायंगल बन गया। EHP तो एक ट्रायंगल बन गया। तो हमें इसमें से देखिए कितने एंगल्स पता है। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। 3 में से हमें कितने एंगल्स पता है? 3 में से हमें कितने एंगल्स पता है? सर 2 ही पता है, 40 और 2। सर 2 पता है, 2 पता है, 1 नहीं पता, बस है ना। 2 पता है हमें, 1 नहीं पता, ठीक है। इन ट्रायंगल EPH, ठीक है, आपको एंगल EHP पता है। एंगल EHP कितना है? EHP देखो, EHP हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल HPE एंगल HPE ये Z है, ठीक है, ये ठीक है, दिया हुआ है हमें, हमने उसे अभी पहले निकाला था। एंगल HEP ये कितने डिग्री है? 110 डिग्री। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है? सारे एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है बच्चों? 180। दैट मीन्स 40 डिग्री प्लस Z प्लस 110 जो होगा, इन सबका सम 180 डिग्री होगा। फटाफट Z बताओ कितना आएगा? कितना? सर 40 डिग्री। 40 डिग्री सर। 40 डिग्री सर 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। 30 आएगा सर, 30 डिग्री आएगा सर। 30 डिग्री आएगा। तो चलो, आपको सारे एंगल्स पता लग गए थे, है ना। यस सर। X 110 आया, Z जो है हमारा आया 30 डिग्री, सर स्क्रीन आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको मेरी? भाई कोई दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन आ रही है सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों आपको? यस सर। यस सर। देखिए, यस सर। चलिए, ये देखिए 110 डिग्री आया, ये आपका आ गया 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल वाई देखो कैसे निकालोगे आप? एंगल वाई कैसे निकालोगे? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला यहाँ पे भी यूज कर देंगे। देखिए सभी इधर देखिए, ओपी जो साइड है वो पैरेलल है किसके? HE के, ठीक है। OP इज पैरेलल टू HE, ठीक है। और देखो यहाँ पर PH जो है इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रही है,
तो देखो एंगल y जो होगा 40 डिग्री के इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो होगा एंगल y वो 40 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल OPH इक्वल होगा एंगल EHP के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये जैसे दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, वो इक्वल होंगे। तो एंगल y आपका क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो आपने x y z सारे निकाल लिए। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है ये? अच्छा एक बार मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं, ठीक है। आप मेरे को बताओ, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये L है, ये M है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अच्छा ये बच्चों अगर 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? 120 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों, और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। चलो ये एंगल अगर मैंने 60 डिग्री दिया हुआ है तो बच्चों ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये दोनों इक्वल होंगे अगर L M के पैरेलल होगा तो, ठीक है। ये वाली कंडीशन लिखते नहीं हम यूजुअली, अगर ये कंडीशन तभी ट्रू होती है जब L जो है M के पैरेलल हो। अगर L M के पैरेलल नहीं होगा ना तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब कंफ्यूजन में नहीं जाना और आगे। चलिए इसको थोड़ा जगह बना देते हैं। ये आपको दो फिगर्स दी हुई हैं, आपको देखो सबको फिगर्स दिखाई दे रही हैं वाली? यस सर। अच्छा तो आपको दो पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। पहला पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है गन्स GUNS और दूसरा दिया हुआ है रन्स, ठीक है। अच्छा अब ये पहला पैरेललोग्राम देखो, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको क्या पता है? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आप पहले ये प्रॉपर्टी लिख दोगे, वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपको पता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इक्वल क्या क्या होगा? GU किसके इक्वल होगा? GU किसके इक्वल होगा बच्चों? GU इक्वल होगा SN के, ठीक है। वेरी गुड, और वेरी गुड। UN किसके इक्वल होगा? UN किसके इक्वल होगा बच्चों? GS के इक्वल होगा, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। GU की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? GU की वैल्यू क्या दी हुई है आपको बच्चों? थ्री वाई माइनस वन। SN की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 26। 18। SN की वैल्यू देखो क्या? सर NU के UN की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 18 दिया हुआ है। और GS की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? अब देखो आपके पास यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस आ गए, ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, ठीक है। ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, ठीक है। दिस टू आर ठीक है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। तो ये A ले लो, इसको B ले लो। तो A को पहले हम लेंगे,
3y माइनस 1 इक्वल टू 26। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेरे को पहला स्टेप बताइए, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। Adding both sides by 1. बिल्कुल, हम क्या करेंगे, एडिंग 1 टू दी बोथ साइड्स। दोनों साइड्स इक्वेशन के हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। 3y माइनस 1 प्लस 1 26 प्लस 1, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। 26 प्लस 1 27 माइनस, ठीक है। 3y प्लस 0 3y ही होगा, 3y प्लस 0 3y होगा, 3y इक्वल टू 27। अब क्या करेंगे बताओ मेरे को, क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ 3, ये 3 बन जा 3, 3 9 जा 27। वेरी गुड बच्चों, y equals to 9. y इक्वल्स टू 9 आया आपका, y equals to 10. y इक्वल्स टू 9 आया, ठीक है। 9. ये चलो हमें y की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। अब ये b वाली इक्वेशन देखो, दिया हुआ है 3x इक्वल्स टू 18। ये तो बहुत इजी है, क्या करूंगा मैं, बताइए। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे हम, आपको बेटा ये लिखना जरूरी है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ये 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, ये आएगा x इक्वल्स टू 6। x इक्वल्स टू, x भी पता लग गया हमें, ठीक है। x equals to हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमें दोनों निकाल ली हमने। ऐसा बेटा आप खुद करके देखोगे, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। अच्छा, yes sir. अब देखो जो सेकंड वाली जो हमें फिगर दी हुई है, इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं एक्स वाई निकालने के लिए, बताइए। हम ये वाली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। इसका मुझे मतलब समझा दो क्या होता है। बताओ बच्चों, क्या मतलब है इसका, कट गया क्या, नहीं। देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 सेंटीमीटर का है और उसको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो ये देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है। तो जो डायगोनल्स होते हैं ना इसके पैरेललोग्राम के, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना आपस में, मैं इसको कह देता हूं, इसका नाम रख देते हैं O, ठीक है, O, ठीक है, लिख देंगे लेट O बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, तो क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, तो हमें क्या पता लगा कौन कौन से पार्ट्स इक्वल होंगे। ओ आर किसके इक्वल होगा, ओ एन के इक्वल होगा। वेरी गुड, ओ आर ओ एन के इक्वल होगा। अच्छा जी, ओ एस किसके, अच्छा ओ आर ओ एन के इक्वल होगा, और ओ यू किसके इक्वल होगा,
ओ एस के इक्वल होगा। अच्छा, ओ आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 16। ओ एन की वैल्यू क्या दी हुई है? 16 x प्लस वाई। x plus y अच्छा जी, ओ यू की वैल्यू क्या दी हुई है? y प्लस 7। ओ एस की वैल्यू क्या दी हुई है? Y plus 7. plus 7 20। देखिए हमारे पास फिर से दो इक्वेशन आ गई, टू इक्वेशंस आ गई। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन में तो दो वेरिएबल हैं x और y, सेकंड वाली इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है y, बी वाली इक्वेशन में देखिए एक ही वेरिएबल है y। तो पहले जिसमें एक ही वेरिएबल होगा हम बच्चों पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a वाली में दो वेरिएबल है उसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, तो पहले हम b को सॉल्व करेंगे। b की जो इक्वेशन है ये है y प्लस 7 इक्वल्स टू 20। तो बच्चों मैं क्या करूंगा बताइए जल्दी से। सब्ट्रैक्टिंग both side by 7 फ्रॉम both sides। Subtracting 7 from both sides, y plus 7 equals to 20। यहां से मैंने 7 माइनस कर दिया दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से 7 माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 0, 20 माइनस 7 13, y इक्वल्स टू 13 आ गया। y इक्वल्स टू 13 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन ए वाली जो इक्वेशन थी हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, और y की वैल्यू क्या आ गई है? 13। ये x प्लस 13 इक्वल्स टू आ जाएगा, बिकॉज y इक्वल्स टू 13 कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा अब क्या करेंगे बताइए, इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, क्या स्टेप है अगला? वेरी गुड, सब्ट्रैक्टिंग 13 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से 13 माइनस कर लेंगे, x प्लस 13 16 हो जाएगा। वेरी गुड, माइनस 13 कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, अच्छा ये तो बड़ा आसान हो गया है। तो अब अच्छा ये x प्लस 0 इक्वल टू 16 माइनस 3 3, x इक्वल टू 3। X equals to 3. चलो आ गया सबको ये सब बेटा आप खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। चलो ये तो बहुत सारे सम बचे हुए हैं अभी। ठीक है, ये अभी टाइम क्या हो गया? 11 बज चुके हैं। ठीक है, 10 मिनट और करते हैं बच्चों। ठीक है, 10 मिनट और करते हैं, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। ये देखो शेप है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चलो ये देखो फिलहाल ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग अपने आप कर लोगे। ठीक है, ये कह रहा है RISK। ठीक है, RISK एक पैरेललोग्राम है, रिस्क और क्लू CLUE ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए अगर एंगल L 70 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल E क्या आएगा बताओ? 70 डिग्री इजी है। देखो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं 70 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा जी, ठीक है। अगर देखो ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो बच्चों ये कितने डिग्री का एंगल होगा? ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं ना, एंगल आर प्लस एंगल के 180 डिग्री होते हैं, है ना? तो बताओ एंगल आर क्या आएगा? यस सर। यस सर। 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री आएगा। अच्छा एंगल आर 60 आ गया तो ये एंगल एस कितना आएगा? एंगल एस कितना आएगा? 60 डिग्री।
आप प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, क्या प्रॉपर्टी लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, अब ये देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये छोटा सा एक ट्रायंगल बन गया, देखो है ना, इसको मैं ओ मान लेता हूं मैं। एंगल ओ प्लस एंगल ई प्लस एंगल एस, ये 180 डिग्री होगा। एंगल ओ हमें एक्स दिया हुआ है, एंगल ई हमने कितना निकाला 70, एंगल एस 60। तो बताइए मेरे को क्या आएगा एंगल एक्स? बताइए। 70 डिग्री। अरे 70 डिग्री। कितना आएगा? 70 डिग्री। अरे यार तो गई, 70 डिग्री कैसा आ जाएगा? 70 डिग्री। 50 डिग्री आएगा। 70। आपको ये पूरा बेटा रीजन दे दे के लिखना है, ठीक है? हाँ, ये खुद रीजन दे दे के लिखना है आपको। अच्छा देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, हाउ एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसमें देखिए हम क्लास 7 का फिर से टॉपिक निकालेंगे लाइंस एंड एंगल्स का। उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, ठीक है? उसमें कह रहा था, वो थ्योरम में कहा जाता है कि अगर इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड में हो, जैसे ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं, अगर ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो एल और एम पैरेलल होंगे। ठीक है, क्लास 7th में हमने पढ़ा था, ठीक है? अगर इफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये सबको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है? लिखना होगा सबको। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल टी आर सप्लीमेंट्री देन L इज पैरेलल टू M। ये सबको याद होना चाहिए। ये कह रहा है अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं, अगर ये सप्लीमेंट्री हैं तो L जो होगा M के पैरेलल होगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहां पर यूज करनी है बच्चों, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा अब ये देखो यहां पर ये जो शेप दी हुई है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है? ये देखो एंगल M प्लस एंगल L कितना आ रहा है बच्चों? 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 180 डिग्री आ रहा है। This implies that angle M and angle L are supplementary, ठीक है? ML is transversal. Yes, sir. This implies that NM is parallel to KL. इससे हमें पता लग गया ये दोनों पैरेलल हैं। तो ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रेपीजियम की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें सिर्फ दो साइड ऐसी होंगी जो कि पैरेलल होंगी, सिर्फ दो साइड्स ऐसी होंगी पैरेलल होंगी। ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होंगी, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होंगी, सिर्फ ये दोनों साइड पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों भी पैरेलल हो जाती ना तो ये पैरेललोग्राम बन जाता, जो कि ये नहीं है, सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? ट्रेपीजियम की डेफिनेशन लिखनी है। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन कि ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के। ठीक है, देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अच्छा अब ये देखो सिर्फ ये देखो हम इसी में कर लेंगे। ठीक है, ये आपको फिर बाद में अपना कॉपी में लिखना है इसको। इसमें आपको एंगल C निकालने के लिए कह रहा है। सबको दिखाई दे रहा है?
ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं। अभी अभी मैंने आपको क्लास 7th वाला ये जो बताया था, इसका यूज करके आप क्या कैसे लिखोगे, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 आएगा। सर A50 उससे आएगा, आप सर निकाल लोगे तो A50 बताओ एंगल सी क्या आएगा, फटाफट बताओ मेरे को। 60 डिग्री आ जाएगा, वेरी गुड। ये देखो हो गया ना फटाफट। बेटा ये लिखने के पहले आपको ना ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको नहीं लिख देना हवाबाजी में, ठीक है। अच्छा ये वाला देखिए, शेप फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। बेटा ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है आपको। क्या गिवन है, एसपी। एसपी जो है पैरेलल है किसके, आरक्यू के। एसपी जो है आरक्यू के पैरेलल है। तो बताइए क्या आएगा, फटाफट बता दो मेरे को। 50 70 डिग्री आपको, हमें पता है, 50 ठीक है। डिग्री। अगर ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हो जाएंगी, है ना। और अगर ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं हमें तो वाइसे वर्सा, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके देखो, फटाफट फटाफट निकल गया ना ये। हाँ चलो, यस मेरी सर। लास्ट सवाल था, ठीक है बच्चों। अभी आपको 11:30 बजे क्विज मिलेगा, ठीक है। क्विज का लिंक शेयर करूंगा मैं, ठीक है। क्विज का एक लिंक शेयर करूंगा, वो आप अटेम्प्ट कर लेना। बहुत छोटा सा क्विज है बच्चों, ठीक है? अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ में लेके बैठना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपनी टेक्स्ट बुक साथ में बैठ के देखना, और उसमें और जो भी क्विज दूंगा मैं उसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबको अटेम्प्ट करना है वो। और अभी क्लास खत्म होते ही मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो क्लास खत्म करते हैं आज की। चलो बच्चों एग्जिट करो। ओके सर। बाय बाय बच्चों, बाय। बाय सर। वंदना बेटा एग्जिट करो।